को वेक्टरों को जोड़ना बताया गया है, वेक्टरों को घटाना बताया गया है। आज बताया जाएगा वेक्टरों का वियोजन। वेक्टर का वियोजन का मतलब वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं। तो वे दो वेक्टर जिनका संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के बराबर होता है उस वेक्टर के घटक या अवयव कहे जाते हैं। वे दो वेक्टर जिनका संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के बराबर। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक वेक्टर ए दे दिया और कहा जाए कि इसके दो घटक प्राप्त कीजिए, यानी उन दो वेक्टरों का मान बताइए जिनका परिणामी दिए गए वेक्टर के बराबर हो। तो वही दो वेक्टर इस वेक्टर के अवयव या घटक कहलाएंगे। इसको आधार मानते हुए एक त्रिभुज की रचना कर दीजिए और इन त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दो वेक्टर प्रदर्शित कर दीजिए, वेक्टर a1 व वेक्टर b1। तो वेक्टर a1 प्लस वेक्टर b1 बराबर वेक्टर a। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर a के दो घटक हो गए, वेक्टर a1 व वेक्टर b1। एक दूसरा तो बना लीजिए, वेक्टर a2 व वेक्टर b2 का योग भी वेक्टर a है, इसलिए वेक्टर a के दो घटक हो गए a2 और b2। इसको आधार मान करके आप अनंत त्रिभुज बना सकते हैं। तो किसी वेक्टर के घटकों के अनंत जोड़े हो सकते हैं, परंतु किसी वेक्टर के वे ही दो घटक बनाते हैं जिन घटकों से हमारा मतलब सिद्ध होता हो। इसलिए किसी वेक्टर का घटक निकालते हैं तो एक दी हुई दिशा में निकाल लेते हैं और एक दी हुई दिशा के लंबवत। ये दी हुई दिशा यक्ष अक्ष है तो इसको यक्ष अक्ष दिशा का घटक कहेंगे और लंबवत घटक को वाई अक्ष की दिशा का घटक कहेंगे। और ये दी हुई दिशा क्षैतिज नहीं है, ये दिशा दे दी गई, इस दिशा से थीटा को बना रहा है, तो इसको इस दिशा के घटक को क्षैतिज घटक नहीं कहेंगे, दी हुई दिशा घटक कहेंगे। तो किसी दी हुई दिशा में किसी वेक्टर का घटक निकालना है तो मानिए वेक्टर OP है, तो वेक्टर के शीर्ष पर दी हुई दिशा पर लंब डाल दिया, आधार OM बन गया, एक वेक्टर OM हो गया और एक वेक्टर MP हो गया। यहाँ एक वेक्टर OM हो गया, एक वेक्टर MP हो गया। तो OM वेक्टर को कहेंगे यक्ष अक्ष दिशा का घटक, यहाँ OM को कहेंगे दी हुई दिशा घटक, MP को कहेंगे वाई दिशा का घटक, इसको वेक्टर AY कह दीजिए, इसको वेक्टर AX कह दीजिए। यहाँ OM दी हुई दी गई दिशा का घटक और MP दी गई दिशा के लंबवत घटक। यह दी हुई दिशा घटक हो गया, ये दी हुई दिशा का लंबवत घटक हो गया। वेक्टर AX का परिमाण कितना है? इस रेखा की लंबाई OM है, त्रिभुज OPM में
त्रिभुज ओ पी यम में ओ एम अपान ओ पी यदि अकोण थीटा है तो ओ एम अपान ओ पी बराबर कितना? आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं? कास थीटा। तो ओ एम बराबर ओ पी कास थीटा, अर्थात ओ पी वेक्टर ए का परिमाण है कास थीटा। इसको ए एक्स वेक्टर ए एक्स का परिमाण या ए एक्स बराबर ए कास थीटा। उसी तरह से इस घटक का परिमाण हो गया ए कास थीटा। इसको वेक्टर ए थीटा कह दीजिए। तो वेक्टर ए थीटा का परिमाण ए कास थीटा हो गया। यहाँ भी देखिए ओ एम अपान ओ पी बराबर कास थीटा, ओ एम बराबर ओ पी कास थीटा। तो दी हुई दिशा के घटक का परिमाण वेक्टर ए थीटा बराबर ए कास थीटा। वेक्टर ए वाई का परिमाण बराबर पी एम, इस रेखा की लंबाई। तो पी एम अपान ओ पी बराबर साइन थीटा। तो पी एम बराबर ओ पी साइन थीटा। तो वेक्टर ए वाई का परिमाण अर्थात ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो वेक्टर का परिमाण मालूम हो, दिशा मालूम हो, इस दिशा का घटक ए कास थीटा होगा और लंबवत घटक ए साइन थीटा होगा। कि दिशा एक्स अक्ष से दी गई है तो छेदी घटक ए कास थीटा और लंबवत घटक ए साइन थीटा होगा। आई बात समझ में? इस तरह से वेक्टर के घटक निकाल लेते हैं। क्या तरीका है? वेक्टर के शीर्ष से दी हुई दिशा पर लंब डाल दिया। इस त्रिभुज का आधार दी हुई दिशा का घटक या क्षैतिज घटक कहा जाएगा और लंब दी हुई दिशा का ऊर्ध्वाधर घटक या वाई अक्ष की दिशा का घटक कहा जाएगा। इस तरह से वेक्टर के घटक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ए एक्स और ए वाई का परिमाण मालूम हो, यदि वेक्टर ए एक्स व वेक्टर ए वाई का परिमाण ज्ञात हो, तो त्रिभुज ओ पी यम में ओ एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग। ओ एम वेक्टर ए एक्स का परिमाण है तो ए एक्स का वर्ग प्लस पी एम वेक्टर ए वाई का परिमाण है बराबर ओ पी वेक्टर ए का परिमाण है ए का वर्ग। या ए बराबर करने में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेक्टर का परिमाण से काम नहीं चलेगा, इसकी दिशा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। यह एक्स अक्ष से थीटा को बनाता है तो tan थीटा बराबर ओ पी एम अपान ओ एम। पी एम का मतलब ए वाई अपान ए एक्स। इस तरह से यदि घटक मालूम हो तो परिमाण व दिशा यानी वेक्टर निर्धारित हो जाता है। वेक्टर दिया गया है परिमाण व दिशा में, तो इसके लंबवत और क्षैतिज घटक निकाले जा सकते हैं। ये वेक्टर ए था, ये दिशा थीटा थी, ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई था। और ए वाई बराबर ए साइन थीटा।
यदि आपको इस वेक्टर ए की दिशा वाई अक्ष से दे दी जाए तो बताया था कि वेक्टर के शीर्ष से आधार पर लंब डालते हैं, तो आधार रेखा ये हो गई, आधार पर लंब डाल दिया तो यह वेक्टर ए वाई हो गया। ओ एम वेक्टर ए वाई का परिमाण हो गया और एम बी वेक्टर ए एक्स का परिमाण हो गया, नहीं हो गया। तो ओ एम अपान ओ पी बराबर cos थीटा। तो वेक्टर ओ एम वेक्टर ए वाई का परिमाण है, तो ए वाई बराबर ए cos थीटा। पी एम अपान ओ पी बराबर लंब बटा कर बराबर साइन थीटा। तो पी एम बराबर ओ पी साइन थीटा। तो पी एम का मतलब हो गया वेक्टर ए वाई का परिमाण, अरे वेक्टर ए एक्स का परिमाण, पी एम वेक्टर ए एक्स का परिमाण है, ए एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो देखिए सूत्र बदल गए, नहीं बदल गया। तो ज़्यादा सुविधाजनक होता है कि हम यह याद कर लें कि दी हुई दिशा घटक ए cos थीटा होता है, दी हुई दिशा का घटक ए cos थीटा और दी हुई दिशा का लंबवत घटक ए साइन थीटा होता है। दी हुई दिशा क्षैतिज है तो क्षैतिज घटक ए cos थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक ए साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आनत तल है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, आनत तल की लंबाई बराबर से 10 मीटर है। आनत तल की लंबाई बराबर 10 मीटर। यहाँ से एक गेंद लुढ़का दी जाती है, ये घर्षण रहित आनत तल है। यह कितने सेकंड बाद क्षैतिज तल पर गेंद पहुंच जाएगी? गेंद क्षैतिज तल पर कितनी देर बाद पहुंचेगी? जी बराबर सुविधा के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लें। देखिए इसका भार एम जी नीचे लग रहा है, यह कोण थीटा है, इसको 30 डिग्री कर देते हैं तो यह कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो एम जी का या गुरुत्वीय कोण जी कर लीजिए, गुरुत्वीय कोण जी नीचे लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड है। गुरुत्वीय कोण जी के दो घटक हो गए, एक थीटा दिशा में, तो यह घटक हो गया जी cos 30, यह घटक हो गया जी sin 30। अब यह गेंद इस घटक के प्रभाव में ही नीचे आएगी। इस गेंद के नीचे आने में गुरुत्वीय त्वरण का जी sin थीटा घटक ही प्रभावी होगा, नीचे की गति में जी cos थीटा की कोई भूमिका नहीं होगी। तो गति के नियमों का ही उपयोग करेंगे। आनत तल के अनुदिश
गेंद का त्वरण ए बराबर जी साइन 30। ए बराबर हो गया जी 10 साइन 30 बटा 2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यह गेंद का त्वरण हो गया। कितना नीचे आना है? 10 मीटर। तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस है 10 मीटर, यू है 0 प्लस हाफ 10 नहीं बल्कि 5 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 बटा 5 बराबर टी स्क्वायर बराबर 4। टी बराबर 2। तो बताए थी वेक्टर का घटक अपने मतलब के अनुसार करेंगे। हमको निकालना है इसके आने का समय, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस दिशा में कितना त्वरण प्रभावी है। तो गुरुत्वीय त्वरण का यह घटक जो आनत तल के अनुदिश से है वही प्रभावशाली है। तो आनत तल के अनुदिश घटक निकालेंगे। तो क्षैतिज लंबवत घटक की बात नहीं रह गई। क्या कोण थीटा 30 हो गया। तो इस दिशा का घटक जी जाकर ए का थीटा होता है, यह घटक हो गया जी का साथ। लंबवत घटक इसका मतलब आनत तल के अनुदिश घटक जी साइन 30 हो गया, जिसका मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अतः क्षैतिज तक आने में लगने वाला समय टी हो तो गति का द्वितीय समीकरण लगा लिया। आई बात समझ में? इस तरह से किसी वेक्टर घटक अपने मतलब से निकालेंगे, बिना मतलब के घटक नहीं निकालते। तो अब तक आपको वेक्टरों का घटाना, कंपोनेंट, जोड़ बता दिया गया है। अब इस पर सवाल किताब में दिए हुए हैं। आप फिर एक बार जोड़ना घटाना घटक पढ़ जाइए घर पर, और थ्योरी पढ़ने के बाद और पूरी तरह से थ्योरी समझ जाने के बाद सवाल लगाइए। क्या थोड़ा कठिन हो जाएंगे। अभी वेक्टरों का घटक पढ़ाए हैं तो वेक्टर के घटक पर ही सवाल बोल दे रहे हैं। एक बक्सा है, जिस बक्से पर एक लड़का 100 न्यूटन का बल लगा के इसको खींचता है। क्षैतिज से कितने कोण पर? 60 के कोण पर। क्षैतिज से 30 कोण लिया। क्षैतिज से 30 कोण पर एक बक्से पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बक्से को किस बल से दबावें कि वह क्षैतिज दिशा में आगे बढ़े? किस बल से दबाया जाए कि वह क्षैतिज दिशा में ही विस्थापित हो? हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। भाई जिस बल से जिस दिशा में बल लगाएंगे बक्सा उधर जाएगा, तो बक्सा जाएगा क्षैतिज 30 के कोण पर। क्षैतिज पर 30 के कोण पर क्यों जाएगा?
क्योंकि इसके ऊपर बल के दो घटक लग रहे हैं, एक है एफ cos 30 और यह है एफ sin 30। एफ cos 30 का जो आगे जाएगा और एफ sin 30 का ऊपर उठेगा। आप चाहते हैं कि ऊपर न उठे, तो जितना ऊर्ध्वाधर घटक लग रहा है उतनी ही बल से इसको दबा दीजिए ताकि यह घटक शून्य हो जाए। तो कितने बल से दबाएंगे? एफ डैश बराबर एफ sin 30, एफ 100 sin 2 किस बल से दबा दिया? 50 न्यूटन के बल से दबा दिया ताकि ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाए, केवल यही घटक बच जाए, वो क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ेगा। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि यह वेक्टर के दो घटक किए थे, वेक्टर ए, यह घटक था वेक्टर ए एक्स और यह घटक था वेक्टर ए वाई। तो वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं आप ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए वाई को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप एक्स और वाई दिशाओं में एकांक वेक्टर है, इसलिए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब किसी वेक्टर का त्रिविमीय घटक है, उसकी बात की जाएगी अगले टर्म पर। अभी एक समतल में जो वेक्टर है उसके दो घटक होंगे और वेक्टर स्पेस है तो उसके तीन घटक हो जाएंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष दिशा में। अब वेक्टरों के जोड़ने पर एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, उसको लगाइएगा। देखिए, एक कण या एक पिंड कर लीजिए, एक पिंड 10 मीटर उत्तर 10 मीटर उत्तर दिशा में, 5 मीटर पूरब दिशा में और 10√2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। पिंड का परिणामी विस्थापन बताइए। एक पिंड उत्तर दिशा में 10 मीटर, पूर्व दिशा में 5 मीटर और 10√2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। पिंड का परिणामी विस्थापन बताइए।